प्रिय दर्शकों, कुंडली ज्ञान में आपका स्वागत है। मैं आपकी ज्योतिष मित्र रूपाली। अपनी वीडियो की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करने वाले हैं केतु के राशि परिवर्तन में। केतु का जो ये राशि परिवर्तन है वो कन्या राशि में होने जा रहा है और इनका जो ये परिवर्तन है ये 18 महीने तक एक राशि में रहेगा। ये 30 अक्टूबर 2023 को अपना राशि परिवर्तन करेंगे और ये 18 महीने तक लगभग पौने 2 साल तक ये आपकी राशि में रहेंगे, कन्या राशि में रहेंगे। तो जो ये केतु का जो ये गोचर है, इनका जो प्रभाव है ये 5 राशियों पर बहुत अच्छा जाने वाला है। तो वो कौन सी 5 राशियां हैं, इस विषय में हम अपने इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। कुछ ग्रह ऐसे हैं जिनका जो राशि परिवर्तन होता है वो हमारी लाइफ में, हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है, जैसे कि शनि, राहु, केतु और गुरु। क्योंकि ये जो ग्रह हैं ये लॉन्ग टर्म एक राशि में रहते हैं। शनि, राहु, केतु और गुरु ये बहुत लंबे समय तक हमारी कुंडली में एक राशि में रहते हैं। तो हमारी ज़िंदगी में, हमारी लाइफ में इनका इफ़ेक्ट ज़्यादा पड़ता है अपेक्षा उन ग्रहों के जिनका गोचर जल्दी होता है, जिनका परिवर्तन जल्दी होता है। तो उनके जो असर होता है हमारी लाइफ में एक उतार चढ़ाव में, बैलेंस में होता है। तो उतना जल्दी हमें उनका इफ़ेक्ट नज़र नहीं आता है। कुछ हमारे लाइफ में प्रॉब्लम आई, शॉर्ट आउट हुई और फटाफट वो 10-12 दिन में प्रॉब्लम ख़त्म हो गई, तो वो हमारी लाइफ में इतना इफ़ेक्ट नहीं डालता है अपेक्षा इन ग्रहों के जो लॉन्ग टर्म हमारी कुंडली में अपना राशि परिवर्तन करते हैं। और ऐसे अगर वो अच्छे घर में बैठ जाते हैं तो हमारी लाइफ में अच्छा होता है, और अगर वो कहीं बुरे घर में जो हमारे लिए अच्छे नहीं हैं उनमें बैठ जाते हैं तो हमारे लिए ऑलरेडी निगेटिव रिजल्ट आते हैं। तो आपने ये चीज़ फील की होगी कि बहुत लंबे समय तक आप किसी काम को करते आ रहे हैं, आपका काम नहीं हो रहा है, तो ये वही इफ़ेक्ट हैं जो ये ग्रह डालते हैं। एक चीज़ तो आप मान लीजिए कि राहु और केतु कितने भी अच्छे घर में बैठ जाएं, पर ये इनसे कभी आप ये उम्मीद लगाकर मत बैठिए कि ये आपको हमेशा 100% आपको अच्छा रिजल्ट देंगे। क्योंकि राहु और केतु एक ऐसे ग्रह हैं जो इनको पाप ग्रहों की श्रेणी में रखा गया है। तो ये पाप ग्रह हैं। आप फॉर एग्ज़ाम्पल आप ले लीजिए, जैसे कोई एक चोर है, कोई एक बहुत ही ऐसा इंसान है जो अनैतिक कार्य करता है बहुत ज़्यादा, उसको एक साधु के साथ रख दिया जाए तो वो साधु के साथ रहने का उस पर प्रभाव तो पड़ेगा, बट उसका जो मूल नेचर है, जो उसका खुद का जो नेचर है वो कभी नहीं छोड़ेगा। वो जैसे ही अपने साथियों के साथ या अपने वैसे ही उसको एटमॉस्फेयर मिलेगा, वो दोबारा से वही काम करने लगेगा। तो सेम चीज़ राहु और केतु के साथ है। राहु और केतु की आपकी कुंडली में अगर उनका प्लेसमेंट कैसा है, पहले तो ये गोचर जो ये राशिफल है इसको देखने से पहले आपको अपनी कुंडली में देखना है कि राहु और केतु का प्लेसमेंट आपकी कुंडली में कैसा है। अगर वो आपकी कुंडली में कारक हैं, पहला पॉइंट। दूसरा, अगर वो अपनी मित्र की राशि में है। तीसरा, अगर वो किसी अच्छे ग्रह के साथ युति बनाकर बैठे हुए हैं। तो ये 3-4 चीज़ें आपको पहले देखनी है, नोटिस करनी है। अगर आपकी कुंडली में राहु कारक हैं, केतु कारक हैं और वो अच्छे ग्रहों के साथ बैठे हैं, अच्छी ग्रहों की राशि में बैठे हैं, तो ये जो राशिफल है, जो ये गोचर है, ये अगर आपको बुरा रिजल्ट भी देने वाला होगा तो भी आपको कहीं ना कहीं जो इसका प्रभाव है बहुत ज़्यादा असर आपके ऊपर नहीं करेगा, क्योंकि ऑलरेडी आपकी कुंडली में अगर वो अच्छे स्थान पर बैठे हैं, आपकी कुंडली में वो कारक हैं। तो और अगर आपकी कुंडली में सेम इसका उल्टा, अगर आपकी कुंडली में वो कारक नहीं है, अगर वो शत्रु की राशि में बैठे हैं और वो ऐसे ग्रह के साथ बैठे हैं जो ऑलरेडी पहले से मारक है आपकी कुंडली में, तो फिर ये गोचर अगर आपकी उसमें कुंडली में अच्छा होने भी जा रहा है तो ये बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं देंगे, क्योंकि राहु और केतु छाया ग्रह हैं। ये जिसकी भी राशि में बैठते हैं और जिसके साथ बैठते हैं सेम ये वैसे ही बन जाते हैं और वैसा ही ये अपना रिजल्ट देना शुरू कर देते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं उन 5 राशियों के बारे में जिन पे केतु का सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ने वाला है और जिनकी किस्मत खुलने वाली है। तो चलिए आइए चलते हैं हम अपने स्क्रीन की ओर और आपको बताते हैं हम केतु का राशि परिवर्तन। मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ आप इसे लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और मेरे आगे आने वाले नए वीडियोज़ को भी लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।
तो मित्रों, आपको ये मेरी स्क्रीन दिख रही होगी। तो हम बात करेंगे, जो पहली लग्न और राशि है वो वृषभ है, जिनकी भी प्रथम भाव में 2 नंबर लिखा हुआ है और जिनका चंद्रमा 2 नंबर पे बैठा है, वो वृषभ लग्न और राशि वाले जातक हैं। ये राशिफल आपको देखना है। जो आपकी कुंडली में केतु का गोचर आपके पंचम भाव में होने जा रहा है, जो 6 नंबर की राशि यानी कि बुध की राशि में होने जा रहा है। बुध इसके स्वामी ग्रह होते हैं। 2 नंबर की जो कुंडली है, जो ये वृषभ लग्न की कुंडली है, इसमें राहु और केतु कारक ग्रह होते हैं और बुध इनके मित्र हैं। तो ऑलरेडी केतु और राहु आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देने वाले हैं। जो भी इस समय आपके काम नहीं हो पा रहे थे, वो सब चीज़ों का आपका रिजल्ट आने वाला है। और चूंकि राहु आपके राशि और लग्न से 11th हाउस में गोचर करेंगे 30 अक्टूबर को, तो ये गोचर केतु का पंचम भाव में और राहु का 11th हाउस में होने जा रहा है, जो कि कई ज़बरदस्त रिजल्ट लेके आने वाला है। राहु जहाँ इनकम को बढ़ाएंगे, केतु उसी को मैनेज करना सिखाएंगे। आपके अंदर एक नई एनर्जी फील होगी, एक गजब का इंट्यूशन आप अनुभव करेंगे। कार्य क्षेत्र में भी ज़बरदस्त तरीके से ग्रोथ करेंगे। अगर आपकी कुंडली में राहु और केतु की स्थिति अच्छी है, तो अगर बच्चों को लेकर कोई प्रॉब्लम थी तो वो समाप्त होती यहाँ पे दिख रही है। क्योंकि पंचम भाव संतान का होता है, ज्ञान का होता है, बुद्धि का होता है, रिलेशन का होता है। जो बच्चों को लेकर कोई हेल्थ इशू था, आपको बहुत दिनों से आप वो सही नहीं हो पा रहा था, आप परेशान थे, तो वो कहीं ना कहीं आप समाप्त होने वाला है। आपके कार्य क्षेत्र में ज़बरदस्त ग्रोथ होने वाला है और आपके द्वारा लिए गए निर्णय जो है, जो आप डिसीजन लेंगे, वो बहुत ही प्रभावशाली होंगे। आने वाले टाइम में ये जो रिजल्ट आपके डिसीजन है, वो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देने वाले हैं। केतु की जो है 3 दृष्टियाँ होती हैं। एक आपके पंचम भाव में आपके 5वीं दृष्टि होती है, जो आपके भाग्य भाव में पड़ रही है, और एक 7वीं दृष्टि है जो आपके 11th हाउस लाभ भाव में पड़ रही है, और 9वीं दृष्टि जो आपके लग्न में पड़ रही है। केतु का जो ये केतु की जो दृष्टि ये आपके पंचम भाव में पड़ रही है। केतु की जो 5वीं दृष्टि आपके भाग्य भाव में पड़ रही है, इससे आपके भाग्य में ज़बरदस्त ग्रोथ होने वाला। भाग्य आपका साथ देगा, भाग्य के बल पे आप चीज़ें आपके सब फेवर में होंगी। पिता कहीं ना कहीं आपका बहुत सहयोग करेंगे। और केतु की जो ये 7वीं दृष्टि है, ये आपके 11th हाउस में पड़ रही है। यहाँ से आपको जो है एक से नहीं, कई सोर्स से आपको धन कमाने का जो है यहाँ पे दिख रहा है। क्योंकि यहाँ पे राहु ऑलरेडी पहले से बैठे हुए हैं, तो राहु केतु जो है एक दूसरे को देख रहे हैं कहीं ना कहीं। तो आप अपने ज्ञान से, अपनी बुद्धि से एक से ज़्यादा कार्य क्षेत्र से पैसा कमाएंगे, ये चीज़ यहाँ पे दिखा रहा है। और बड़े भाई बहन से आपका पूरा सहयोग मिलेगा। तो आप नया बिजनेस करना चाहते हैं कोई, तो वो यहाँ से शुरू कर सकते हैं, वहाँ से आपको लाभ मिलेगा। अगर आप कोई परिवर्तन चाहते हैं करना, तो वो आप जो डिसीजन लेंगे, अगर मान लिया आपको कोई नया बिजनेस करना है, वो आप सोच रहे हैं करने के लिए, तो आप कर सकते हैं, क्योंकि उससे आपको लाभ मिलेगा। केतु की जो 9वीं दृष्टि वो आपके लग्न भाव में पड़ रही है। यहाँ से आप कुछ धार्मिक होते नज़र आ रहे हैं। धार्मिक के प्रति आपका जो रुझान है, वो आपका कुछ बढ़ेगा। और आप जो है मतलब आप थोड़ा सा, बस यहाँ पे ये है कि इनकी जो लग्न में दृष्टि पड़ रही है, इससे आप थोड़ा सा अकेलापन आपको देगी। आप थोड़ा समय आप अकेले में बिताना पसंद करेंगे। आप नहीं चाहेंगे कि कोई आपके बीच में इंटरफेयर करे, वो आपको पसंद नहीं होगा। कुछ निगेटिव पॉइंट्स भी हैं इसमें, जिसको ध्यान में लेके चलना है। अगर केतु का पंचम भाव में गोचर है, तो कहीं ना, क्योंकि मैंने आपको ये चीज़ पहले भी बताई है, राहु केतु कितने भी अच्छा आपकी कुंडली में अच्छे हों, कारक हों, पर ये पाप ग्रह हैं, तो अपना कहीं ना कहीं रिजल्ट आपको ये पाप का जरूर देंगे। तो केतु यहाँ पे पंचम में बैठकर कहीं ना कहीं आपको पेट से संबंधित परेशानी अवश्य देंगे। अगर आपको पहले से ये प्रॉब्लम चली आ रही है, तो आप थोड़ा सा सावधान हो जाइए। अगर बच्चों का कोई हेल्थ इशू है, तो उसमें भी कुछ प्रॉब्लम आ सकती है। जो इनकी यहाँ पे 5वीं दृष्टि 9वें भाव में पड़ रही है, तो पिता की हेल्थ को लेकर कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। जो इनकी 9वीं दृष्टि यहाँ पे, 7वीं दृष्टि यहाँ पे 11th हाउस में पड़ रही है, तो आप जो भी कार्य करें, जो भी कार्य निर्णय लें, डिसीजन लें, बहुत सोच समझ कर लें। जल्दबाजी में कोई भी डिसीजन न लें, क्योंकि राहु यहाँ पहले से बैठा हुआ, जो अचानक, वो राहु का काम है अचानक चीज़ें देता है, तो अचानक लेता भी है। तो आपका डिसीजन सही होना चाहिए। आप धार्मिक होके काम करें, अनैतिक कोई भी काम ना करें, लीगल कोई भी काम ना करें। और यहाँ पे बड़े भाई बहन से थोड़ा सा रिलेशन ख़राब होते हुए दिख रहे हैं। और जो लग्न है, तो ऑलरेडी आप अकेलापन फील करेंगे, कहीं ना कहीं समाज से कटने की कोशिश करेंगे। तो चूँकि इन चीज़ों से आपको बचना है, आपको सामाजिक होना है, लोगों से घुलना मिलना है,
तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपके अंदर होंगी, क्योंकि केतु क्या है ना, केतु जो लग्न को देख रहा है तो आपके अंदर बहुत सारे इच्छाएं जागृत होंगी। आप एक काम पूरा करेंगे, एक आपकी इच्छा पूरी होगी तो तुरंत आप दूसरा काम करेंगे। मेरी ये इच्छा मतलब एक ख़त्म नहीं हुई, दूसरी। तो जो ये लालसा है आपके अंदर, इस पे आपको कंट्रोल करना है कहीं ना कहीं, और दूसरों से बातचीत करके रखना है, तो इससे बहुत पोलाइट होकर आपको बात करना है। ऐसा करना कोई काम बिगड़े नहीं, क्रोध पर नियंत्रण रखना है, और कोई जो भी फैसला लेना है आपको वो जल्दबाजी में नहीं लेना है। तो ये कुछ सावधानियां हैं जो आपको रखनी है। बाकी ओवरऑल वृषभ लग्न वालों के लिए जो ये गोचर है केतु का, ये बहुत ही अच्छा है। थोड़ा बहुत है तो उसके लिए मैं वीडियो के अंत में आपको उपाय बताऊंगी जिसको आप करिएगा। चलिए बात करते हैं हम अगले लग्न की नेक्स्ट लग्न की, अपनी जो है कर्क लग्न। जिन जातकों की कुंडली के प्रथम भाव में 4 नंबर लिखा है जिन जातकों की कुंडली के प्रथम भाव में 4 नंबर लिखा है और जिनके चंद्रमा 4 नंबर पर बैठा हुआ है, वो जातकों के लिए ये गोचर है, क्योंकि ये कर्क लग्न और कर्क राशि वाले जातकों के का जो है राशिफल है। तो कर्क लग्न और राशि वाले जातकों के लिए केतु का गोचर कैसा रहेगा, जिनकी तो उनके कुंडली में केतु का गोचर जो है उनके 3rd भाव यानी पराक्रम भाव में होने जा रहा है, जो कि 6 नंबर की राशि में होने जा रहा है। ये बुध की राशि है। हालांकि कर्क लग्न वाले जो जातक होते हैं उनकी कुंडली में राहु और केतु कारक ग्रह नहीं होते हैं, और चूंकि बुध भी चंद्रमा के शत्रु होते हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं देते हैं। फिर भी अगर ये राशिफल इसलिए इनको हम बता रहे हैं क्योंकि ये अगर इनका बहुत दिनों से कोई काम रुका हुआ चला आ रहा था इन जातकों का, तो वो काम कहीं ना कहीं बनते हुए नज़र आ रहे हैं। तो ये 18 महीने इनके लिए बहुत अच्छे हैं। तो केतु का इनकी कुंडली में 3रे भाव में पराक्रम भाव में गोचर होने जा रहा है, और इनकी जो 5वीं दृष्टि है इनके 7म भाव में, इसकी 7वीं दृष्टि इनके भाग्य भाव में, और इनकी 9वीं दृष्टि इनके लाभ भाव में पड़ने जा रही है, जो कि इनके लिए बहुत ही अच्छे 18 महीने हैं। और ऑलरेडी 7म भाव में मीन राशि में गुरु राहु गोचर करेंगे 30 अक्टूबर को। तो ये बहुत ही अच्छा एक कंजंक्शन बन रहा है राहु और केतु का। तो चलिए बात करते हैं हम राहु और केतु एक छाया ग्रह हैं, ये जिसकी भी राशि में बैठते हैं उसी के समान फल देने लगते हैं। तो 3रे भाव में केतु का जो गोचर आपके प्रभाव में रिजल्ट लाने वाला होगा, वो आपने देखा होगा कि कभी कभी किसी काम को करने के लिए आप पूरा प्रयास करते हैं, पूरा एफर्ट करते हैं, पर वो सही समय पर रिजल्ट नहीं मिलता है उसका। ये गोचर 30 अक्टूबर के बाद आपके लिए किए गए प्रयासों को पूरा रिजल्ट दिलाएंगे। राहु का गोचर आपके भाग्य भाव में होने जा रहा है। जब भी भाग्य भाव में कोई पाप ग्रह होता है तो ये बहुत सारे काम बना देता है, और बहुत जल्दी बनाता है। अचानक से आपका सारा काम होने लगेगा, पर कहीं ना कहीं ये आपको मेंटली स्ट्रेस यहाँ से बैठकर राहु जरूर देगा। और कोई ना कोई हेल्थ इशू जो है यहाँ पे जो है, क्योंकि राहु की दृष्टि यहाँ पे पड़ रही है, तो ये छोटे भाई बहन का भी घर होता है। तो कहीं ना कहीं छोटे भाई बहन की हेल्थ में थोड़ी सी प्रॉब्लम दिख रही है। जो इनकी 5वीं दृष्टि केतु की यहाँ पे 5वीं दृष्टि जो इनके 7म भाव में पड़ रही है केतु की, ये अगर आप कोई नया बिजनेस करना चाहते हैं, सोच रहे हैं, तो वो आप कर सकते हैं यहाँ पे नया। अगर आपका बिजनेस ग्रोथ नहीं कर रहा था, तो वो यहाँ पूरी ग्रोथ इन 18 महीनों में दिख रही है। आप अपना प्रयास करिए, आपको पूरा रिजल्ट मिलेगा। बट यहाँ पे बैठकर केतु जो है थोड़ा आपकी मैरिज लाइफ को डिस्टर्ब कर रहे हैं, थोड़ा आपके बीच मनमुटाव, झगड़ा, और जो आपके लाइफ पार्टनर हैं, चाहे वो मेल हो फीमेल हो, जो भी है, अगर स्त्री जातक हैं तो उनको पति के लिए, और जो पुरुष जातक हैं उनकी स्त्री के लिए, जो भी पार्टनर है उनकी थोड़ी हेल्थ प्रॉब्लम यहाँ पे दिख रही है। तो थोड़ा सा आपको सावधानी रखनी है। केतु की जो 9वीं दृष्टि है वो इनके लाभ भाव में पड़ रही है। तो यहाँ से ये अचानक से आपको कई सारे कार्य क्षेत्र से आपको अचानक से लाभ दिखा रहा है। आपका पराक्रम यहाँ पे आपको लाभ दिखाता हुआ नजर आ रहा है। आप अपना पूरा प्रयास करेंगे और रिजल्ट आपके सामने यहाँ से लाभ आपको दिखेगा, भाग्य आपका साथ देगा। तो यहाँ से कई क्षेत्रों से आपको जो है लाभ दिख रहा है। बट यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ भी माइनस पॉइंट है, क्योंकि केतु और राहु पाप ग्रह हैं, तो कहीं ना कहीं अपना पाप प्रभाव जरूर देंगे। तो ये छोटे भाई बहन का घर होता है, इनसे आपको थोड़ा सा रिलेशन को ये बड़े भाई और बहन का घर है, तो यहाँ से बड़े भाई और बहनों से आपको अपने रिलेशन को थोड़ा सा बना के रखना है। यहाँ पे बैठ के थोड़ा सा पिता के हेल्थ में कुछ प्रॉब्लम आ सकती है, और आपको थोड़ी सी सावधानी रखनी है।
अगर आपका कोई कार्य क्षेत्र जो है मैनेजमेंट है, फूड मीडिया है, रेस्टोरेंट से जुड़ा हुआ है, तो आप ज़बरदस्त ग्रोथ करेंगे। बट आपको कोई भी काम इन लीगल तरीके से नहीं करना है। ये कुछ चीज़ें हैं जो प्लस में और कुछ चीज़ें हैं जो माइनस में। लास्ट में हम आपको कुछ एक उपाय बताएंगे जो सारे लग्न और राशि वालों के लिए है। तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट लग्न और राशि की ओर। नेक्स्ट हम बात करेंगे सिंह राशि वाले जातकों के लिए केतु का गोचर कैसा रहेगा। जिनकी कुंडली के प्रथम भाव में 5 नंबर लिखा है और जिनकी राशि में जिनकी 5 नंबर की राशि में चंद्रमा बैठे हैं, उनके लिए यह गोचर है। इनके द्वितीय भाव में केतु का गोचर होने जा रहा है और इनकी 5वीं दृष्टि इनके छठे भाव में, 7वीं दृष्टि इनके अष्टम भाव में और 9वीं दृष्टि इनके भाग्य भाव में होने जा रही है। हालांकि सिंह लग्न वाले जातकों के लिए जो है ये एक तरीके से बहुत कारक नहीं होते हैं, क्योंकि सूर्य और चंद्रमा को कहीं ना कहीं ग्रहण लगाते हैं राहु और केतु। पर जो इनका इन 18 महीनों में राहु और केतु इनको थोड़ा सा अच्छा रिजल्ट देने वाले हैं, क्योंकि इनकी दृष्टि कहीं ना कहीं इनके भाग्य भाव पे पड़ रही है और इनके धन भाव में ऑलरेडी केतु बैठे हैं। और अगर कुंडली में राहु और केतु अगर आपकी मित्र राशि में बैठे हैं और उनका प्लेसमेंट कैसा है, ये सब देखते हुए आपको ये राशिफल देखना है। तो केतु जो आपके द्वितीय भाव में बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं आपका अगर पैतृक इशू कोई चला आ रहा है संपत्ति को लेके, जो आप बहुत दिनों से प्रयास कर रहे थे, आपका पूरा नहीं हो पा रहा है, तो वो कहीं ना कहीं बनता हुआ नजर आ रहा है यहाँ पे। अगर आप कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते थे तो उसका योग बन रहा है, और अगर आपके जो है बहुत दिनों से कोई काम आपका नहीं चला आ रहा था, कहीं पैसा फंसा हुआ, तो वो कहीं ना कहीं आपका सब बनता हुआ नजर आ रहा है। उसमें आपको थोड़ी न थोड़ी राहत मिलेगी। छठे भाव में जो केतु की दृष्टि है वो आपको रोग ऋण और शत्रुओं से आपको मुक्त करेगी। आपके ऊपर जो अगर किसी प्रकार का कोई कर्ज था तो थोड़ा सा आप ये सोच रहे थे कि इसको कैसे मैं चुकाऊँ, तो उसमें आपको थोड़ी सहायता मिलेगी। कोई बीमारी चली आ रही थी तो उसमें राहत मिली, क्योंकि ये जो है रोग ऋण और शत्रु का घर होता है। ये 6th हाउस, कोई लंबी बीमारी चली आ रही थी तो उसमें आपको थोड़ा सा आपको राहत मिलेगी। केतु की एक दृष्टि आपके अष्टम भाव में दिख रही है। यहाँ से आपको अचानक से बड़े धन लाभ को दिखा रहा है। ये ससुराल पक्ष भी होता है तो ससुराल पक्ष में भी आपको थोड़ा सा प्रॉफिट होता नजर आ रहा है। यहाँ से केतु की एक दृष्टि आपके 10वें भाव में पड़ रही है। धन भाव में बैठकर आपकी उनकी 9वीं दृष्टि 10वें भाव में आपकी कुंडली में पड़ रही है। तो अगर यहाँ पे आप अपना नया व्यापार शुरू करना चाहते थे तो देखिए आपकी कुंडली में राहु और केतु अगर बिगड़े हुए हैं और तो ये आपको निगेटिव रिजल्ट जरूर देंगे। अचानक से धन हानि, उधार ना तो आपको लेना है ना देना है। कोई भी बीमारी आपको अचानक से हो सकती है। अचानक से कोई यहाँ अर्थ में, क्योंकि इनकी दृष्टि है, तो अचानक से कोई दुर्घटना, चोट चपेट, अगर आपको कोई लीवर किडनी से रिलेटेड कोई दिक्कत चली आ रही तो आप थोड़ा सा सावधानी रखिए। पेट से संबंधित यहाँ पे प्रॉब्लम दिखा रहा है। तो ये कुछ परेशानी लेके आ गए। सबसे पहले आपको कोई भी गोचर देखने से पहले आपको उनका जो है आपकी अपनी कुंडली, जन्म कुंडली में उन ग्रहों का कैसा प्लेसमेंट है ये आपको ज़रूर देखना है। वो कारक है, मारक है, उसके अकॉर्डिंग ही आपको राशिफल देखना है, भले ही वो प्लस में हो और या वो माइनस में हो। चलिए हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट लग्न की। नेक्स्ट लग्न है वृश्चिक लग्न। वृश्चिक लग्न के जातकों के लिए और ये गोचर कैसा रहेगा, तो जिन जातकों की कुंडली के प्रथम भाव में 8 नंबर लिखा हुआ है और जिनका चंद्रमा 8 नंबर पर बैठा है, वो वृश्चिक लग्न और राशि के जातकों की कुंडली है। इनके लिए जो राशिफल है, इनकी कुंडली में केतु लग्न से 11th हाउस में बैठे हैं और यहाँ 6 नंबर की राशि है, इनमें गोचर करेंगे। यहाँ से इनकी 5th दृष्टि इनके 3rd हाउस में और 7th दृष्टि इनके 5th हाउस 3rd हाउस में और 7th दृष्टि इनके 5th हाउस में और 9th दृष्टि जो है इनकी इनके 7वें भाव में 7th हाउस में पड़ने जा रही है। केतु का जो ये गोचर इनके लाभ भाव में होने जा रहा है, यहाँ से अचानक से इनको बहुत ज़्यादा इनकम नज़र आएगा, दिखता हुआ इनको प्रॉफिट होगा। चूँकि वृश्चिक लग्न वालों के लिए राहु और केतु कारक ग्रह नहीं होते हैं, पर फिर भी जो है इनका जो गोचर है ये 18 महीने के लिए कहीं ना कहीं इन्होंने जो प्रयास किए थे, जो एफर्ट लगाए थे, उनका रिजल्ट इनको मिलेगा। अगर इन्होंने अच्छा किया था तो अच्छा और बुरा किया था तो बुरा। हालांकि आपको अपनी जन्म कुंडली में राहु और केतु का प्लेसमेंट देखना है, इसके बाद ही आपको ये राशिफल देखना है।
तो राहु और जो केतु का यहाँ पे राहु ऑलरेडी मीन राशि में गोचर करेंगे और केतु यहाँ पे कन्या राशि में गोचर करेंगे, तो ये दोनों हमेशा आमने सामने रहते हैं। तो केतु का जो ये 11th हाउस में जो ये गोचर हो रहा है, ये वृश्चिक लग्न वालों के लिए एक नए जो है धन लाभ को दिखा रहा है। जो वो प्रयास जो आपको रिजल्ट नहीं दे रहे थे, वहाँ से अच्छा धन लाभ होगा। छोटे भाई बहनों से पूरा सहयोग मिलेगा। केतु की जो पंचम दृष्टि आपके पराक्रम भाव में पड़ रही है, तो यहाँ से नेम फेम अचानक से आपको दिलाएगा। और जो संतान भाव में यहाँ पे आपके पड़ रही है, तो संतान को लेकर कोई इशू था, कोई हेल्थ प्रॉब्लम थी, तो वो सॉर्ट आउट हो जाएगी। आपके ज्ञान को में वृद्धि होगी, आप अपने बुद्धि का उपयोग बहुत अच्छा करेंगे। केतु की जो एक दृष्टि आपके सप्तम भाव में पड़ रही है, तो यहाँ से कोई नया बिजनेस करना चाहते थे आप, तो वो उसमें ग्रोथ दिख रही है, आपकी नौकरी में ग्रोथ दिख रही है। और राहु और केतु अगर आपकी कुंडली में अच्छा प्लेसमेंट नहीं है और ये शत्रु राशि में बैठे हैं, उनका प्लेसमेंट भी अच्छा नहीं है, तो ये कहीं ना कहीं आपको निगेटिव रिजल्ट देंगे। भले ही ये कुंडली में आपके जो है गोचर में आपके अच्छा रिजल्ट दे रहे हो, पर अगर कुंडली में अच्छा नहीं बैठे हैं, अच्छी जगह नहीं बैठे हैं, तो ये आपको बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं देंगे। तो कहीं ना कहीं जो भी आप प्रयास करेंगे, अचानक से उसमें हानि होगी और आपका रिलेशन ख़राब होता नज़र आ रहा है। आपकी वाइफ से, आपके लाइफ पार्टनर से, आपके बच्चों में हेल्थ इशू नज़र आएगी। कहीं ना कहीं छोटे भाई बहनों से लड़ाई झगड़ा दिख रहा है, कहीं अचानक से धन हानि होती दिख रही है। तो जो भी आप डिसीजन लें, जो भी आप काम करें, बहुत सोच समझ के करें। और चूंकि जो है राहु का ऑलरेडी गोचर यहाँ पे हो रहा है, तो राहु यहाँ पे बैठ के कुछ ना कुछ हेल्थ इशू करेगा। ये अचानक से धन लाभ भी कराता है और धन हानि भी कराता है। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको आपको थोड़ा सा सावधानी बरतनी है। और वीडियो को अंत तक देखिएगा। अंत में आपको एक उपाय बताएंगे जो सारे लग्न और राशि वालों के जातकों के लिए है, तो वो उपाय आप जरूर करिएगा। चलिए हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट लग्न की, मकर लग्न के बारे में। मकर लग्न वाले जातकों के लिए केतु का गोचर कैसा रहेगा? जिनके प्रथम भाव में 10 नंबर लिखा है और जिनका चंद्रमा 10 नंबर की राशि में बैठा है, ये मकर लग्न और मकर राशि वाले जातक हैं। इन केतु की 3 दृष्टियां होती। केतु का गोचर आपके भाग्य भाव से होने जा रहा है। केतु की 3 दृष्टि हैं। इनकी प्रथम 5वीं दृष्टि आपके लग्न में, 7वीं दृष्टि आपके पराक्रम भाव में और 9वीं दृष्टि आपके भाग्य भाव में, आपकी ज्ञान भाव में पड़ने वाली है। केतु का जो गोचर आपके भाग्य भाव में होने जा रहा है, ये आपके लिए बहुत अच्छा गोचर है, क्योंकि राहु का गोचर ऑलरेडी आपके 3रे भाव में होगा, जो पराक्रम में बल देंगे। केतु का 9वें भाव में गोचर आपके भाग्य को बढ़ाने वाला होगा। आप धर्म का साथ नहीं छोड़ना है। आपको यहाँ पे पिता का पूरा सहयोग आपको मिलेगा। भाग्य की वजह से आपके सारे काम बनते नजर आ रहे हैं। केतु का लग्न पर जो दृष्टि पड़ रही है, कहीं ना कहीं आप धार्मिक होंगे और लोगों के सामने आप अपनी बात को रख पाएंगे। पहले जो आप हिचकिचाते थे, आपके अंदर हेजिटेशन था अपनी बात को रखने का, वो आप खुल के अपनी बातों को रखने की यहाँ पे पूरी कोशिश करेंगे। केतु की जो 7वीं दृष्टि आपके पराक्रम भाव में पड़ रही है, ये कहीं ना कहीं आपके पराक्रम को बढ़ाने वाला है, आपके प्रयासों को बढ़ाने वाला है। उनका जो आपने प्रयास किए थे, जो एफर्ट लगाए थे, उनका रिजल्ट आपको बहुत जल्दी मिलने वाला है, आपको देखने को मिलेगा। छोटे भाई बहनों से आपके रिलेशन अच्छे होंगे अगर आपके कुंडली में केतु और राहु कारक हैं तो। अन्यथा आपके छोटे भाई बहन से आपके रिश्ते खराब हो सकते हैं। आप को गुस्सा और लोगों से एक जो अलगाव है वो यहाँ पे नज़र आ रहा है। जो इनकी 9वीं दृष्टि इनके ज्ञान भाव में पड़ रही है, तो यहाँ पे आपकी ज्ञान में वृद्धि होगी। आप अपनी बुद्धि का पूरा यूज करेंगे और भाग्य आपका पूरा साथ देगा। और पराक्रम से आप अपना बुद्धि का यूज करते हुए, भाग्य का पूरा साथ उठाते हुए आप अपना काम करेंगे और आपकी धन में वृद्धि होगी, आपके व्यापार में वृद्धि होगी, आपके हर काम का रिजल्ट आपको मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें प्लस हैं। और माइनस में कुछ चीज़ें हैं, जैसे आपके बच्चे को कोई हेल्थ प्रॉब्लम चली आ रही थी, तो उसमें कुछ सावधानियां आपको बरतनी है। छोटे भाई बहनों से आपको अपने रिलेशन को सही से रखना है और आपको कोई भी अनैतिक काम नहीं करना है, आपको धर्म से जुड़ के रहना है। और कोई हेल्थ प्रॉब्लम आपको हो सकती है, बट आपको कहीं ना कहीं धर्म से जुड़ के रहना है। तो ये बात हुई हमारे उन 5 राशि और 5 लग्नों के बारे में, जिनका केतु पर थोड़ा सा अलग अच्छा प्रभाव पड़ने वाला है। वो जिनके काम रुके हुए थे आज बहुत दिनों से, तो वो ये 18 महीने में उनके सारे के सारे रिजल्ट मिलने वाले हैं। रही बात उपाय की, तो आप सभी लग्न और जातकों के लिए विष्णु सहस्त्र नाम, जिसका आप उनका विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिए। अगर आपको
संस्कृत नहीं आती है तो आप हिंदी में उनका पाठ करिए। आप डेली एक पाठ करिए विष्णु सहस्त्र नाम का। तो जो आपके कुंडली में अगर कोई ख़राब रिजल्ट मिलने वाला भी है तो वो भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपको कम अपना प्रभाव डालेंगे और अच्छा रिजल्ट देंगे। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जय श्री कृष्ण।